अपनी ही दलाली कर रहे पत्रकारों को यहाँ पर भेजते हैं, आप गोदी मीडिया को भेजते हैं, आप बजरंग दल से लेकर बीजेपी से लेकर आरएसएस से लेकर अपनी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को हमारे पीछे लगाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके इस तरह की डेरोगेटरी रिमार्क से हमारा हौसला नहीं टूटता, बल्कि ये हिम्मत देता है कि हमारी मांगे आपके कानों तक पहुंच रही है और आपको डर लगना शुरू हो गया है। कह रहे संसद में आप लोगों की बात होगी, ये हंगामा करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? पिछले 1 महीने 1.5 महीने 20 दिन का सवाल नहीं है, 10 साल में 89 पेपर लीक, लगातार सालाना 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या। हम जब से यहाँ पर बैठे हैं, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया, जयपुर में पैरामेडिकल का पेपर लीक हो गया। आप देखेंगे यूजीसी नेट में अंग्रेजी का पेपर रिपीट हो जाता है, सोशियोलॉजी का पेपर लीक हो जाता है। तो हमारे बैठने के अंदर अगर 4 पेपर लीक हो गए हैं, और ये तो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे पेपर है, हर आधे से ज़्यादा सरकारों में डबल इंजन का ढिंडोरा ये सरकार पीटती है, और उसी डबल इंजन की आड़ में स्टेट में हो रहे परीक्षाओं को भी लीक करवाती है सरकार। आज जब स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस लड़ाई में कहाँ है भाजपा का युवा विंग, कहाँ है छात्र विंग, कहाँ है? कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोग इन्हीं लाशों पर अपने बड़े बड़े राजनीतिक स्तंभ टिकाकर अपनी राजनीति करते हैं। तो 20 जुलाई जब संसद सत्र शुरू होगा, उसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधे तौर पर ऐलान किया, और ये ऐलान केवल एक व्यक्ति विशेष ने नहीं किया, बल्कि सोनम वांगचुक जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हम बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे संसद की ओर और अपनी मांग बताएंगे। इस वक्त का भी नज़ारा आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं, चारों तरफ की तस्वीर दिखाई है। आज मुझे लगा था कि संख्या बल कम होगा, लेकिन हमेशा की तरह ये भीड़ चौंकाने वाली होती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब जब सरकार को ये लगने लगता है कि आंदोलन तो समापन की ओर चल रहा है, तभी ये भीड़ का जत्था जमावड़ा फिर से उमड़ जाता है। देख लीजिए, मंच से लेकर आयशा के मंच तक का जोश आप देख सकते हैं। अंजलि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, कैसे देख रही हैं आप 20 तारीख, 6, 11, 20 और अब 20 जुलाई? बिल्कुल, और ये ज़रूरी है, किसी भी आंदोलन में ऐसे जंक्चर्स आते हैं जब खासकर सत्ता जिससे जवाबदेही मांगी जा रही है वो इंतज़ार करती है कि छात्र, युवा या जो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं उनकी हिम्मत टूट जाए, वो दम तोड़ दे वो आंदोलन। इसलिए भी आंदोलनों को एस्केलेट करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए किसी 6 जुलाई से देश भर में हम गए, कहीं राजस्थान, यूपी, बिहार, अलग अलग जगह, पुणे, बैंगलोर, हर जगह गए, और वापस 20 से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने का शुरुआत होता है। आज भूख हड़ताल का 14वां दिन है जब हम और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। 20 तारीख का संसद मार्च इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक देश में जब लगातार इसी सरकार ने तमाम एमपीज़ को हाउस में बोलने से रोक दिया, अलग अलग तरह से कोशिश की तानाशाही रूपों से पॉलिसीज़ पास करने की, लोगों के कंसेंट के बिना नीतियां लागू करने की, लगातार हमने देखा कि ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर तमाम विपक्षी नेताओं पर आज जिस तरह का दबाव और दमन करने की साजिश में ये सरकार लगी रहती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि लगातार वो तमाम ताकतें जो सड़क पर भी लड़ रही हैं और संसद में भी प्रखर रूप से इन चीज़ों पर सवाल करती हैं, उनकी एक साझा लड़ाई का रूप भी ये आंदोलन ले। हमने लगातार तमाम एमपीज़ से, अपोजिशन पार्टीज़ के, इंडिया ब्लॉक के जितने एमपीज़ हैं, उनसे हम लगातार अपील कर रहे हैं क्योंकि ये देश बचाने की लड़ाई है। जब हम कह रहे हैं कि भाजपा से जवाबदेही, तो भाजपा वो सरकार है जो पावर के नशे में इस तरह से चूर रही है पिछले 12 सालों में कि एक तरफा कतार से महिलाएं हो, शोषित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, लगातार छात्र, नौजवानों से लेकर किसी भी तबके को छोड़ा नहीं है। तो इसलिए हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं और 20 तारीख का संसद मार्च ऐसे ऐतिहासिक होगा क्योंकि देश भर से लोग इसमें जुड़ेंगे। यहाँ पर भूख हड़ताल जो चल रहा है वो तब तक चलेगा जब तक कि और तरह की जवाबदेही नहीं आती है। उसी को एस्केलेट करते हुए यहाँ पर तमाम साथी हम लोग आगे बढ़ेंगे संसद की तरफ। चलिए आपको बता देते हैं, आप लोग इधर कमर कस चुके हैं, उधर जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, वो कह रहे हैं जिन्हें कुत्ता तक नहीं पूछता है वो सोशल मीडिया पर आकर गाली देते हैं और मुझसे सवाल करते हैं। जिस सरकार का आप स्वरूप अगर देखें तो देश में 200 सालों की गुलामी स्थापित करने वाली ब्रिटिश हुकूमत की तरह ही है। फूट डालो और राज करो। पहले देश को धर्म के लाइंस पर नफरती प्रोपेगेंडा से विभाजित करने की कोशिश करेगी, जब चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति करेगी। लगातार यूजीसी के आंदोलन में हमने देखा देश में लगातार नफरती राजनीति साधते हुए हिंदू एकता, अखंड भारत, ये सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई वंचित, गरीब, शोषित
ओबीसी SC ST समुदाय से आ रहा व्यक्ति अगर अपने हक हकूक की बात कर ले तो वो वहीं पे दलित हो जाएगा, वहीं पे शूद्र हो जाएगा, वो वहीं पे वैश्य हो जाएगा। और लगातार किसी राजस्थान के इंद्र मेघवाल जैसे एग्जाम्पल सेट करेगी ये सरकार, जब 9 बरस का व्यक्ति एक ब्राह्मण टीचर के मटके से पानी पी ले तो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन देश में आज जब एक तबका तय कर चुका है कि जवाबदेही तो देनी पड़ेगी, तो चाहे वो फडणवीस का बयान हो, नितिन नवीन का बयान हो, धर्मेंद्र प्रधान का बयान हो, ये बयान चाहे वो फडणवीस का बयान हो, नितिन नवीन का बयान हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान का बयान हो, ये बयान इनके संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है जो हूबहू ब्रिटिश हुकूमत की तरह है। जब ब्रिटिशर्स अपने होटलों पे लिख दिया करते थे कि भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके CGI ने, आपका CGI इसलिए कहूँगी क्योंकि लगातार एक तरफा आपके सामने नतमस्तक होकर इस तरह के पॉलिसीज़, इस तरह के जजमेंट्स इस CGI ने पास किए। यही CGI है सूर्यकांत शर्मा, जिसने पहले UGC के ज़रूरत पे बात रखी, फिर कह दिया कि देश में बंटवारा होगा और गाइडलाइंस पे रोक लगाई। यही CGI है जिसमें इतना बूता ये फील करता है कि देश की युवा पीढ़ी को कॉकरोचेस कहेगा। तो आप तमाम लोग क्योंकि ये मानते हैं और इसी तरह से काम करते हैं कि देश के वंचित, शोषित महिलाएं, छात्र, नौजवान, युवा जो सवाल करने की हिम्मत करते हैं वो कॉकरोच हैं, वो कुत्ते हैं। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है आज कि हम लोग बढ़ चढ़कर, अगर ये आंदोलन इतना ज्वलंत रूप ले चुका है जिससे आपको इतनी सुखबुगाहट हो रही है कि आप अपनी ही दलाली कर रहे पत्रकारों को यहाँ पर भेजते हैं, आप गोदी मीडिया को भेजते हैं, आप बजरंग दल से लेकर BJP से लेकर RSS से लेकर अपनी IT सेल के कार्यकर्ताओं को हमारे पीछे लगाते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके इस तरह की डेरोगेटरी रिमार्क से हमारा हौसला नहीं टूटता, बल्कि ये हिम्मत देता है कि हमारी मांगे आपके कानों तक पहुंच रही है और आपको डर लगना शुरू हो गया है। कह रहे संसद में आप लोगों की बात होगी, ये हंगामा करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? संसद में किस तरह से कभी बात हुई है? देश में लगातार 9 महीने तक किसान प्रोटेस्ट करते रहे, 700 किसानों की शहादत चली गई, कृषि कानून मजबूरन इस सरकार को वापस लेना पड़ता है 13 महीने तक, बिल्कुल 13 महीने तक, पर लेकिन उसके बाद फिर इम्पोज कर दिया जाता है। MSP के लिए आज भी लड़ रहे हैं किसान। इसी देश में यहीं पर महिला पहलवान बैठे रहे, आपने इस तरह से उनकी डिग्निटी पे इस तरह का हमला किया कि आपने घसीट के उनको डिटेन किया। लगातार इस देश में पेपर लीक आज का सवाल नहीं है, पिछले 1 महीने, 1.5 महीने, 20 दिन का सवाल नहीं है, 10 साल में 89 पेपर लीक, लगातार सालाना 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या। हम जब से यहाँ पर बैठे हैं, महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक हो गया, जयपुर में पैरामेडिकल का पेपर लीक हो गया। आप देखेंगे UGC नेट में अंग्रेजी का पेपर रिपीट हो जाता है, सोशियोलॉजी का पेपर लीक हो जाता है। तो हमारे बैठने के अंदर अगर 4 पेपर लीक हो गए हैं, और ये तो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे पेपर है, हर आधे से ज़्यादा सरकारों में डबल इंजन का ढिंडोरा ये सरकार पीटती है, और उसी डबल इंजन की आड़ में स्टेट में हो रहे परीक्षाओं को भी लीक करवाती है सरकार। तो बात बहुत स्पष्ट है कि अगर किसी सदन में बात हो रही होती और रिजॉल्व हो गया होता तो शिक्षा का बजट इतना कम नहीं होता, तो देश की युवा पीढ़ी जंतर मंतर पर रहने को, सोने को, यहीं पे उठने को, बैठने को, खाने को मजबूर नहीं होती। अच्छा, आप लोगों को आप बता दें, क्योंकि आप लोग लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग बातचीत रख रहे हैं, तो कहा जा रहा है वहाँ पता है कौन आ रहा है, वहाँ छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ आ रही हैं, वहाँ डपली गैंग आ रही है, इसका जवाब कैसे देंगे? ये लेस्बियन का समर्थन कर रहे हैं आप लोग, मेरा लिंग मेरी मर्जी जैसे नारे। जिन लोगों को लगातार देश में बांटने का काम करना पसंद आया, जिन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि देश कुछ ही लोगों के रहने की जगह होगी, वो कुछ लोग में कौन आएंगे? जो पर्टिकुलर जाति से आएंगे, जिनके जेब में बहुत पैसा होगा, जो एक तरह की भाषा बोलेंगे, एक तरह से दिखेंगे। तो ये तो देश के खिलाफ ही समझदारी हो गई। एक देश जो विभिन्नताओं से जाना जाता है, जिस देश में हर जाति, हर धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उस देश में ये मानसिकता तो सबसे जहरीली मानसिकता है। किसी भी व्यक्ति को क्या भी पहनना है, किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करना है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। संविधान हम किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अधिकार देता है। 2014 का नालसा जजमेंट ये बात कहता है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, आपको खुद को पुरुष की तरह समझना है, महिला की तरह समझना है, जेंडर फ्लूइड हैं, आप ट्रांस हैं, आप क्वेयर हैं, नॉन बाइनरी हैं, आपको जो समझना है ये आपका संवैधानिक अधिकार है। तो ये कुछ लोगों के सुखबुकाहट से ये तय नहीं होगा कि कौन क्या खुद को मानता है। इसी देश में लगातार लोगों को क्रिमिनलाइज करने के कानूनों के तहत CNRC लाया गया कि देश में कौन इस देश का रहने वाला होगा, ये सरकार नागरिकता देखकर तय करेगी। क्या देखकर तय करेगी? धर्म देखकर तय करेगी। जब ट्रांस अमेंडमेंट एक्ट
2025 लाया जाता है तो कहा जाता है कि लोगों का शरीर देख के उनको जेंडर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आज अगर ये सरकार हर तरह से ये तय कर चुकी है कि आप और हम इंसान भी हैं कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट देगी, तो ऐसे सरकार को हम नामंजूर करते हैं। और हाँ, जिसका जो मन करेगा वो पहनेगा, जिसको जिस तरह से आइडेंटिफाई करना है ये संवैधानिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है, हम इसके एक तरफा समर्थन में हैं। तो जिसकी जो इच्छा है वो कपड़े पहन के यहाँ आंदोलन को, बिल्कुल, अगर किसी के छोटे कपड़े पहन के आप लोग आ रहे हैं, देश शर्मसार हो रहा है आपके कपड़े देखकर। देश लगातार लोगों की संस्थागत हत्या से शर्मसार नहीं हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री जब कहता है कि तेल बचाओ, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भ्रमण करता है 5000 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर आकर स्टूडेंट्स का मुंह नहीं देखा जाता, जो लगातार बीमार हो रहे हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर 7 किलो 8 किलो वजन कम हो गया है। लगातार हालत ये होती है कि 7वें से 10वें दिन भूख हड़ताल के शरीर अपने आप को खाने लगता है, किडनी, लिवर सबके फेलियर का डैमेज आ जाता है, पोटेशियम की कमी से दिमाग तक खराब हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो उस देश में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उसके तंत्र हो, चाहे वो भाजपा आरएसएस की पूरी मशीनरी हो, उनके कहने से ना हमने कभी कुछ तय किया है, ना आगे तय करेंगे। अब क्या तैयारियां हैं आगे 20 तारीख की? शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप कह रहे हैं, ध्यान रहे इस बात का भी कि प्रशासन लगातार आपको लपेटे लेने के लिए तैयार भी है। बिल्कुल, और हमने बहुत जगहों पे देखा कि ऐसे लोग प्लांट किए जाते हैं। सबसे जीवंत एग्जाम्पल इसका यूजीसी था, जहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के तर्ज पे आंदोलन हो रहा है, कुछ लोग आकर उल्टे सीधे नारे लगाएंगे ताकि आपके आंदोलन को एस्केलेट कर दिया जाए, बुरी दिशा में फैला दिया जाए। तो हमें पता है कि शायद एकदम पुरजोर कोशिश होगी, क्योंकि इस आंदोलन का इतना दमखम है कि सरकार को डर लगना शुरू हो गया है। कुछ प्लांटेड लोग हो सकते हैं, कुछ लोग जानबूझ के फिट किए जा सकते हैं जो प्रोवोक करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा एक ही मत है। हम सब लोग जो इस लड़ाई में अपनी एकजुटता, अपनी भागीदारी समझते हैं, हमने ये तय किया है कि बहुत विजिलेंस के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मार्च निकलेगा। और रही बात बर्बरता की, पुलिसिया दमन की, या किसी भी तरह से और प्रोवोकेट करने की, तो वो तो कई हद तक तो कई बार हो ही सकता है हमारे हाथ में ना हो। पर ये सारी बातें एक इस तरह का अंदेशा भी है, जब सरकार लगातार आपको दहशतगर्द, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता खुलेआम अगर आपको कह देते हैं कि बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता आपको देख लेंगे, मसल देंगे। इस देश में हमने अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। जब जामिया में सीएनआरसी के खिलाफ स्टूडेंट्स गोलबंद थे, तो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के एक नारे से वहाँ पर बंदूक चला देता है एक व्यक्ति, क्योंकि देश के नेता इस तरह की बयान देते हैं और जनता को प्रोत्साहित करते हैं कि आप हिंसा करिए। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आज एक लोकतांत्रिक देश जिसमें 60% से ज़्यादा आबादी उन लोगों की है जो 30 वर्ष से कम के हैं, आज अगर वो इस देश की राजधानी जंतर मंतर को घेरे खड़े हैं, तो ये हमारी परीक्षा नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की परीक्षा है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आपके साथीगण भूख हड़ताल पे हैं, तो ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा, क्योंकि वो सवाल नेहा से किया जा रहा है। नेहा जेएनयू की छात्र हैं, आप सभी लोग जानते हैं, पीएचडी प्रेफर कर रही हैं, तो उन्हें ही कहा जा रहा है ये उसी यूनिवर्सिटी से आने वाली लड़की भूख हड़ताल पर बैठी है जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। और जिस यूनिवर्सिटी को टुकड़े टुकड़े करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी ने लगातार देश को जोड़े रखने की लड़ाई लड़ी। देश में किसी भी कतार में आखिर खड़ा व्यक्ति जो वंचित होगा, शोषित होगा, महिला होंगे, उनकी लड़ाई को बुलंद करता रहा। जिस देश के पब्लिक एजुकेशन के मॉडल में ये मॉडल है कि 300-400 रुपये में हॉस्टल में खाने से लेकर, रहने से लेकर पढ़ाई हो जाएगी, 2,500-3 हज़ार की फ़ीस में पूरा का पूरा साल निकल जाएगा। जिस पब्लिक यूनिवर्सिटी जेएनयू ने ये बात कहा कि जेब में कितना पैसा है या सरनेम क्या है ये तय नहीं करेगा कि शिक्षा मिलेगी कि नौकरी मिलेगी। इसीलिए जेएनयू से सुखबुकाहट है, क्योंकि जेएनयू लगातार सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस और हर तरह से धर्म की सांप्रदायिकता की राजनीति को ठुकराने वाला कैंपस रहा। और यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी छात्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से भी छात्र हैं, लेकिन ये वो छात्र नहीं हैं जो शायद आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा संख्या में दिखेंगे, भाजपा आरएसएस की राजनीति बुलंद करने वाले। क्योंकि जिस विश्वविद्यालय से मैं आती हूँ वहाँ पर भी यूनियन है, और उस यूनियन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 ऑफिस बेयरर हैं। आज जब स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस लड़ाई में कहाँ है?
भाजपा का युवा विंग कहाँ है, छात्र विंग कहाँ है? कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोग इन्हीं लाशों पर अपने बड़े बड़े राजनीतिक स्तंभ टिकाकर अपनी राजनीति करते हैं। इसलिए आपको हाँ आईसा भी दिखेगा, जेएनयू भी दिखेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि देश में सबसे गरीब की राजनीति बुलंद करना ही जनता के पक्ष की राजनीति है। देश में सबसे गरीब वर्ग की राजनीति बुलंद करना ही जनता की राजनीति है और हम वो राजनीति करेंगे। जेएनयू वो राजनीति करेगा, आयशा वो राजनीति करेगा। और अंजलि डंके की चोट पर कह रही है कि मेरा जेंडर मेरी मर्जी, आपसे पूछकर हम कपड़े नहीं पहनने वाले हैं, क्योंकि ये अधिकार तो हमें हमारा संविधान देता है। 20 तारीख की तैयारियां भी इन लोगों ने कर ली हैं। कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम लोग करेंगे और हमें पता है कि प्रशासन हमें लपेटे में लेगा, तो यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमने देखा है CA/NRC से लेकर UGC तक में, तो अब तो आदत सी हो गई है हमें ये सब देखने की। फिलहाल इस चर्चा पे आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।